अब कुछ बात कर लेते हैं फुटबॉल फीवर की, जो कि पाकिस्तान में जुनून की हद तक बढ़ रहा है और मर्दों की तरह खवातीन फुटबॉलर्स भी अपना लोहा मनवाने में पेश नजर आ रही हैं, जिसके लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। नेशनल विमेंस फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप 2024 का फाइनल राउंड इस्लामाबाद में जारी है और ये 10 अगस्त तक जारी रहेगा। इस मुकाबले में कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया था और फाइनल राउंड में सर फहरिस्त 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून मलिक साहब, चेयरमैन PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये कि 2021 के बाद में देखा कि जो रवा मैचेस थे ये करवाना आपके लिए कितना मुश्किल रहा और जिन सालों में ये मैचेस नहीं हो सके उसकी रीज़न क्या रही? और अगर हम देखें 2021 में डिपार्टमेंट्स जो थे वो भी शामिल थे, लेकिन इस बार हमने देखा है कि सिर्फ क्लब्स थे, इसकी क्या वजह है? हाँ जी, 2021 में आखिरी दफ़ा है कि नेशनल वुमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप खेली जा रही थी और वो बीच में कुछ वजूहात की वजह से इंटरप्ट हो गई थी। वो आपको फिर याद होगा, पाकिस्तान के लिए 2-1 साल सस्पेंशन रही, थोड़े मुश्किल हालात थे। तो इस साल हमने दोबारा नेशनल वुमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप शुरू किया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि मुल्क भर से 24 टीमों ने हिस्सा लिया है और ये तमाम वो क्लब टीम्स हैं जो मुकाबले में कम्पीट कर रही हैं। जहाँ तक तो डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक है, आपने अभी देखा होगा कि डिपार्टमेंट्स का मेंस का एक टूर्नामेंट हमने अभी कंप्लीट कराया है। इसी तरह डिपार्टमेंट्स का वुमेंस का भी एक टूर्नामेंट होगा। तो डिपार्टमेंट और वुमेन आमतौर पे सेपरेटली ही खेलते हैं क्योंकि वो दोनों की नौयत फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, ये जो चैंपियनशिप 2024 का लास्ट राउंड चल रहा है इस्लामाबाद में, 10 अगस्त को इसने ख़त्म होना है, उस पर क्या कहेंगे? जी, अव्वल तो ये कि मैं तमाम जो 8 टीमों जिन्होंने क्वालिफाई किया है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी अच्छी कारकर्दगी पे। 8 तारीख को सेमीफाइनल्स हैं, 10 तारीख को फाइनल्स हैं और ये पाकिस्तान के जिन्ना स्टेडियम में खेले जाएंगे अंडर लाइट्स रात के टाइम में। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को, प्लेयर्स को, अपनी कौम को दावत दूंगा कि आएँ, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें। ये आपकी टीम्स हैं, आपके लिए खेल रहे हैं सारी टीमें, तो प्लीज़ ज़रूर स्टेडियम में आके सपोर्ट करें। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, और क्या लगता है आपको इस टूर्नामेंट से निकलने वाला जो नया टैलेंट है वो पाकिस्तानी फुटबॉल टीम जो है उसमें शामिल हो पाएगा और कितनी मदद मिलेगी विमेंस फुटबॉल के फ़रोग में इस टूर्नामेंट की? हाँ, आई थिंक इसमें 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपको याद होगा कि हमने नेशनल वुमेंस टीम को रीएक्टिवेट किया था 8 साल के बाद। तो अब माशाल्लाह वो खेल भी रहे हैं और इंटरनेशनली अच्छी परफॉर्मेंस भी उन्होंने दी है। बल्कि हाल ही में उन्होंने ओलंपिक क्वालिफायर का एक मुकाबला जीता, पहली दफ़ा। हम क्वालिफाई नहीं कर सके बट ये भी एक बहुत अच्छा कदम था। तो इन टूर्नामेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि एक तो जिस तरह आपने कहा, नई टैलेंट को असेस करने का मौका मिलता है और फिर यही प्लेयर्स जो हैं, एथलीट्स, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल टीम्स में आके। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे हमें नए प्लेयर्स भी मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि उन प्लेयर्स को दुनिया भर में अपनी टैलेंट का और अपनी स्किल्स दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और ये जो अक्टूबर में चैंपियनशिप साफ 2024 है उसमें कौमी वुमेन्स टीम की जो शिरकत है उसके वाला इस बताइएगा, करेगी शिरकत, क्या प्रिपरेशंस हैं? ये जो टूर्नामेंट शिरकत जहाँ तक ताल्लुक है, जी हमें उम्मीद है कि हम उसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे। ये जो टूर्नामेंट है ये एक स्टेपिंग स्टोन है उसी के साथ के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें प्लेयर्स को एक दफ़ा दोबारा खेलने का मौका मिलता है एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। हमें भी नया टैलेंट आइडेंटिफाई होते हैं और यही जो प्लेयर्स हैं आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ अदर देन दिस चैम्पियनशिप क्या कर रहा है जो हमारा PFF वुमेन्स है फुटबॉल में ख़वातीन की को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, उस पर भी ज़रा देखें। एक तो जो बहुत ही यूनिक बात है वो ये है कि तकरीबन आज से 2 साल पहले हमने मेंस और वुमेन्स का तमाम सैलरी स्ट्रक्चर इक्वेट कर दिया था, इक्वल कर दिया था। तो जो हमारी वुमेन्स टीम्स हैं उनको भी वही मराद, वही बेनिफिट्स, वही कॉम्पनसेशन मिलती है जो मेंस टीम को मिलती है। और ये
मतलब बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है जिसको फीफा ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी फुटसॉल चैम्पियनशिप हाल ही में चल रही है और उसमें वुमेंस का भी एक सेपरेट हमने सेगमेंट बनाया हुआ है और एक्चुअली उसमें बहुत अच्छे प्लेयर्स सामने आए हैं और बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखी है। इसी तरह हमारी जो वुमेंस टीम है वो जनवरी में भी मुकाबलों में हिस्सा लेंगी, अभी अक्टूबर में भी लेंगी बैनुल अक़वामी मुकाबलों में। तो आई थिंक वुमेंस फुटबॉल के लिए फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग है और मैं तमाम एथलीट्स को इनकरेज करूंगा कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें। बिल्कुल ठीक है। और इस हवाले से प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, कोचिंग कैसी चल रही है? प्रिपरेशंस तो बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी ये जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा फिर इसके बाद कैंप्स का सिलसिला शुरू होगा, जो नए टैलेंट आइडेंटिफाई है उनके साथ, एंड फिर उनमें से जो प्लेयर्स कैंप्स में आएंगे टीम में आएंगे वो फिर कैंप्स में मजीद हिस्सा लेते चले जाएंगे। ठीक है। और यानी कि हम भी प्रिपेयर्ड रहें कि सैफ वुमेन्स जो चैंपियनशिप है उसमें हमारी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है और तैयारियां भरपूर है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। और सर शायकीन को आपने ऑलरेडी इनवाइट तो किया है, ज़रा और बताइएगा कि उनके एंटरटेनमेंट की क्या होगी और टाइमिंग्स जो मैचेस की है वो क्या होगी ताकि जो हर तबका हमारा वो आ सके और किस तरीके से जो किया जाएगा। 8 अगस्त है उस दिन हमारे सेमीफाइनल्स हैं, 2 सेमीफाइनल्स हैं, पहला 5 बजे और दूसरा 8 बजे। ये दोनों जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले जाएंगे जो आपारा के बिल्कुल सामने है। इसी तरह 10 तारीख को हमारा 3rd प्लेस का मैच है और फाइनल है और उसका भी टाइमिंग शाम के 5 बजे 3rd प्लेस का है और रात 8 बजे फाइनल का मुकाबला है। ये इवेंट टिकटेड नहीं है, एंट्री ओपन है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज़रूर आएँ, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, अपनी टीमों को सपोर्ट करें और यही प्लेयर्स आगे नेशनल टीम्स में हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और सर हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर? अभी तक आपको टीम में कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंट लग रही हैं कि आगे जाके जनाब नाम रोशन करने वाली हैं? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि जो स्पेसिफिक प्लेयर तो नहीं, बट मैं ये देखता हूँ कि तमाम टीम्स बहुत जज्बे के साथ खेल रही हैं और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक टीम है हज़ारा कोयटा, अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, वो ये फाइनल 8 में भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। उनकी मेरा ख्याल है एज प्रोफाइल भी बाकी टीमों से थोड़ी सी कम है। अच्छा। लेकिन उनमें जो स्पिरिट है, जो जिस एग्रेशन से वो लोग फील्ड में खेलते हैं, बहुत ही खुशी होती है उन्हें खेलता देख के। अरे बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया अरुण मलिक साहब, चेयरमैन PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी हैं आपका बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं, बड़ा अहम किरदार नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो अदा कर रही है। जनाब ज़रूर जाना है, जिस तरह से भी आपको बताया कि एंट्री फ्री है, आपने जाकर अपने जो कौमी हीरोज़ हैं, आपकी जो ख़वातीन हैं हमारी प्लेयर्स, उनको मोटिवेट करना है और ज़रूर जाना है। अपनी फैमिली के साथ जाइए और ज़रूर इसमें शिरकत कीजिए।